अगर आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, आपके कंधों में ताकत और गतिशीलता कम होती जा रही है, कि हर बार वजन उठाना या यहाँ तक कि अपनी पीठ खुजाना भी मुश्किल होता जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप सही जगह पर हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी रूटीन तैयार करने जा रहा हूं जिसमें गतिशीलता और ताकत दोनों शामिल हैं, जो खास तौर पर 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई है। एक ऐसी रूटीन जिसे आप एक स्टूल या कुर्सी पर बैठकर और एक साधारण छड़ी के साथ कर सकते हैं। आपकी झाड़ू की डंडी होना ही काफी है। इसे करने के लिए सबसे जरूरी है जोश। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप भी करेंगे। हम कंधों का हल्का वार्म अप शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को घुटनों के स्तर पर रखें और अपने कंधों पर जैसे पेंसिल की नोक हो, वैसे बहुत बड़े-बड़े गोल घेरे पीछे की तरफ बनाएं। और आप जितना बड़ा हो सके उतने बड़े गोल घेरे बनाना चाहेंगे। कंधों को आगे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे ले जाएं। हम पीछे की तरफ 5 और आगे की तरफ 5 करेंगे। आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। 2 आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। 3 आगे घेरा, ऊपर, पीछे, नीचे। 4 और हम एक बड़े घेरे के साथ खत्म करते हैं। अपने कंधों के साथ और 5 बार, ताकि कंधे की हड्डी के आसपास की सारी मांसपेशियों पर काम हो सके। और अब उल्टा। मैं पीछे, ऊपर, आगे जाता हूं। 1 पीछे, ऊपर, आगे। 2 पीछे, ऊपर, आगे। 3 आखिरी 2। 4 और 5। अब हमारी मांसपेशियां ज्यादा गर्म हो गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दोनों हाथों को शरीर के दोनों तरफ रखें। अंगूठे का सिरा आगे की तरफ हो। मैं चाहता हूं आप बाहरी भीतरी घुमाव करें। ध्यान दें, अंगूठा पीछे की ओर यानी दीवार की तरफ इशारा करें। फिर मैं अंदर घुमाता हूं, जब तक अंगूठा दीवार की ओर न हो। लेकिन अब कंधे भी अंदर मुड़ जाते हैं। मैं अधिकतम बाहर खोलता हूं। यह बाहरी घुमाव है। अंगूठे पीछे जाते हैं, छाती खुलती है। फिर विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है। छाती बंद हो जाती है और अंगूठे फिर से दीवार की ओर इशारा करते हैं। 2 हम सिर्फ 5 बार दोहराएंगे। यह हमें आपके कंधे की गहरी मांसपेशियों को गर्म करने में मदद करता है। अंदर की ओर घुमाव। 3 चलो, 2 आखिरी। बाहर की ओर। जितना हो सके उस छाती को अच्छे से खोलते हुए। अंदर की ओर। 4 आखिरी दोहराव। अंगूठे बाहर की ओर, दीवार की ओर इशारा करें और अंदर की ओर। अंदर। 5 बहुत अच्छा। अब हमारे कंधे रूटीन के लिए तैयार हैं। कृपया अपने हाथ कंधों की चौड़ाई पर रखें। हाथ बिल्कुल सीधे रखें। अब हम एक आसान मूवमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप डंडे को सामने ऊपर उठाएं। जब तक वह आपके सिर के ऊपर न आ जाए, वहीं यह आदर्श रहेगा। आंखों के अस्तर से थोड़ा ऊपर, इतना काफी है। छाती बाहर निकालें और खुद को सीधा रखें। यह व्यायाम ऐसे न करें। ये मूवमेंट सीधे कंधे से करें। कानों को कंधों से दूर रखें। सीधे खड़े रहें और सांस लें और छोड़ें। उस डंडे को ऊपर उठाएं। 1 सांस लें। जब नीचे लाएं, छोड़ें। 2 छोड़ें। 3 इसे कंधे का फ्लेक्शन कहते हैं। 4 और आपको काम एक जगह नहीं, फैला हुआ सा महसूस होगा। कंधे के स्तर पर, साइड में। यह ऐसा व्यायाम नहीं है जिसमें हमें बहुत केंद्रित काम महसूस हो। 5 जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप खुद को एक आईने के पास रखें और देखें कि कोई एक कंधा दूसरे से ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है। 6 संतुलन के लिए, क्योंकि अगर एक कंधा ऊपर जाए, इसका मतलब है बायां कंधा पीछे है। हमें उसे बराबर करना है। 6 या 7 मुझे नहीं पता। चलो 3 और करते हैं। छोड़ो, बहुत बढ़िया। 7 उस डंडे को क्षैतिज स्तर पर बनाए रखते हुए। 8 चलो, आखिरी 2 छोड़ते हैं। बहुत सीधे,
छाती अच्छी तरह से बाहर। 9। आखिरी दोहराओ। और 10। बहुत अच्छा। कंधों को थोड़ा आराम देते हैं। अब हम उस डंडे को थोड़ा और बाहर की तरफ पकड़ेंगे। हम लगभग एक हथेली जितना बाहर की तरफ बढ़ते हैं। हम डंडे को यहीं ठुड्डी के स्तर पर छोड़ेंगे और क्षैतिज प्रेस करेंगे। ध्यान दें, मैं डंडे को अच्छे से पीछे लाता हूं, मेरे सीने की ओर, जब तक वह छू न ले, निपलों के स्तर तक। फिर उसके बाद मैं जोर से आगे धक्का देता हूं। हम खुद को मोड़ते या पीठ नहीं गोल करते, स्थिति सीधी रखते हैं। कंधे तने या ऊपर नहीं, बल्कि रिलैक्स और कानों से दूर। चलिए 10 बार करते हैं। सांस लेता हूं, सीना छूता हूं। 1। यह मूवमेंट सिर्फ कंधे के स्तर पर होना चाहिए। 2। यह हरकत आपकी रीढ़ से नहीं होनी चाहिए, रीढ़ सीधी रहती है। 3। सीधी गति को सहारा देती है, छोड़ते हैं। 4। 1। 5। 6। 7। 8। 2। आखिरी। 9, और 10। बहुत अच्छा। उन बाजुओं को टिकाते हैं, आराम करते हैं। हमने ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम किए, अब गतिशीलता पर ध्यान देंगे। देखो, छड़ी का एक सिरा ज्यादा गोल और कम नुकीला है। हम इसे पकड़ेंगे और अपनी हथेली को इस जगह पर रखेंगे। मैं चाहता हूं कि दूसरी हाथ को छड़ी के लगभग दूसरे सिरे पर रखो, क्योंकि हम पीछे ले जाने और क्षैतिज रूप से बाहर ले जाने की हरकत करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम इस बाजू को साइड में रखो। मैं चाहता हूं कि तुम सांस लो, छोड़ो। देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपना बायां हाथ बहुत सीधा, जितना पीछे ले जा सकता हूं, ले जा रहा हूं। तुम्हें आगे की तरफ काफी स्ट्रेचिंग महसूस होगी, छाती में काफी खुलाव महसूस होगा। हम इसे बहुत सीधे करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, क्योंकि एक्सरसाइज वैसी नहीं रहती। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उस हाथ को हॉरिजॉन्टल तक ले जाते हैं, बहुत पीछे तक। जितना हो सके उतना पुश करते हैं। मेरे बाएं हाथ के आगे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। सांस लेता हूं, रिलैक्स करता हूं। दायां हाथ मजबूती से पकड़ता है और उस हाथ को हॉरिजॉन्टल तक पुश करता है। बहुत अच्छा। 2। छाती को स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा है, पीछे की ओर ले जाने की गतिशीलता वापस पाने के लिए। 3। वही जो आपको चाहिए, जैसे कि कार की पिछली सीट से कुछ उठाने के लिए, या जब आपका पोता सिनेमा में पीछे बैठा हो और आप उससे पॉपकॉर्न लेना चाहें। 4 पर आते हैं, छोड़ते हैं। 5, 5 पर छोड़ते हैं। 6 पर छोड़ते हैं। 7। बहुत बढ़िया। 8। 9। और 10। परफेक्ट। ट्रेपीजियस वाले हिस्से में भी अच्छा महसूस हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी दोनों कंधों के बीच रिलैक्सेशन और राहत में बहुत बड़ा फर्क है। अब इसे विपरीत तरफ दोहराते हैं। मैं पोजीशन थोड़ा बदलता हूं ताकि कैमरे से बाहर न जाऊं। वही प्रक्रिया है। छड़ी का गोल सिरा कलाई के स्तर पर रखता हूं। मैं दूसरी हाथ से ऐसे सांस लेता हूं जैसे ऊपर चप्पू हो। छोड़ते हैं, कंधा पीछे ले जाता हूं। बहुत अच्छा। 1। छोड़ते हैं। चलो इसे अपनी पूरी सीमा तक करते हैं। 2। एक जरूरी बात, ठीक है? कंधे की तरफ मत देखो, बेहतर है आगे देखो, क्योंकि घूमने से उस स्ट्रेच की असरकारिता सच में कम हो जाती है। हम आगे देखते हैं। 3। छोड़ते हैं। 4। अगर आपको नहीं पता कि आप इसे सही उठा रहे हैं या गलत, तो कोई बात नहीं। चाहे आप इसे यहीं तक उठाएं, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ये उतना मायने नहीं रखता जितना आपके सीने और हाथ में महसूस होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 4 3 5 3 6 चलो 4 और। बहुत अच्छा 7 8 आखिरी 2 9 आखिरी दोहराओ। वाह बहुत अच्छा और 10 तुम्हारे कंधों में अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। अगर हाथ ऊपर उठाने पर दर्द हो तो थोड़ा कम उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले व्यायाम शोल्डर प्रेस के साथ आगे बढ़ते हैं, जो ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाने वाला एक दमदार व्यायाम है। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा पीछे झुको। अगर तुम्हारे पास दीवार है तो तुम उस पर टिक सकते हो, पर यह जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम छड़ी को अपनी हंसलियों के ऊपर रखो, वो हड्डी जो कंधे को छाती से जोड़ती है। हाथों को अच्छे से खोलो, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रेस में किया था। अब वर्टिकल प्रेस करेंगे। नजर थोड़ा ऊपर रखो ताकि ठुड्डी पर छड़ी ना लगे। सांस लो और छोड़ते वक्त मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों को पूरी तरह से सीधा करो। एक नीचे से सांस लो और अगर कर सको तो इस व्यायाम की समानता पर ध्यान दो। देखो, मैं बाईं तरफ को दाईं से ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। ठीक है, मैं ध्यान देता हूं और दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूं। 2 इससे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे बढ़कर आईने की मदद से। छोड़ दो। 3, 3 सांस लेते हैं। बायां कंधा दाएं कंधे से तेजी से खिंचता है, तो मैं अपने दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करूंगा ताकि उसे बराबर कर सकूं, जैसे अभी किया। 4 छोड़ दो। 5, छोड़ दो। कोहनियां अच्छी तरह से सीधी रखें। 6 छोड़ दो। 7 छोड़ दो। 8 चलो आखिरी 2। चलो उस शोल्डर प्रेस के साथ शुरू करते हैं। 9 छूता हूं और छोड़ देता हूं। 10 मैं एक और करूंगा अगर हमने कम गिनती की हो तो। और 10 बहुत अच्छा अनुभव। इसमें सिर्फ कंधे नहीं, पीठ का ऊपरी हिस्सा भी काम करता है। अब आपको एहसास हो रहा है कि कंधा और रीढ़ की हड्डी कितने जुड़े हुए हैं। इस पर भी काम करना जरूरी है ताकि ताकत, गतिशीलता और कंधे के दर्द में सुधार हो। हम एक एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ते हैं जिसे मैं कैंची कहता हूं, जिसके लिए हमें फिर से अपनी छड़ी की जरूरत होगी। ध्यान से देखिए, हम उस छड़ी को अपने सामने रखते हैं। बायां हाथ हथेली नीचे की तरफ, दायां हाथ हथेली ऊपर की तरफ। चौड़ाई कंधों की चौड़ाई से ज्यादा या कम न हो, और हां, बिल्कुल सीधे खड़े रहें। पीठ के पिछले हिस्से में अच्छी खासी सिकुड़न होनी चाहिए ताकि छाती को जितना हो सके ऊपर उठा सकें। मैं नहीं चाहता कि आप यह व्यायाम ऐसे करें, क्योंकि आखिर में इससे आपके कंधे को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। यहां से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, मैं बेंत को पूरी तरह घुमाता हूं, जितना हो सके उतना घुमाता हूं और यहीं रुक जाता हूं। 1 हम फिर से शुरुआती स्थिति में लौटते हैं और वही प्रक्रिया छोड़ते हैं। मैं जितना कर सकता हूं उतना घूमता हूं ताकि एक पल आए जब पीठ घूमे। ऐसा मत करो, जहां हो वहीं रुको और जितना दायरा कर सकते हो उतना ही करो। हर कोई अलग जगह पहुंचेगा, कोई बात नहीं। राज यही है कि अपनी क्षमताओं के भीतर काम करो। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो 40 साल के व्यक्ति जैसी गतिशीलता की उम्मीद न करें। यहां पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। हर कोई अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करता है। 3 चलिए हर तरफ 5 करते हैं, छोड़ते हैं, रुकिए। 4 हर बार और आगे पहुंचने की कोशिश करते हुए छोड़ते हैं। और 5 बहुत बढ़िया। एक पल के लिए आराम करते हैं, सांस लेते हैं। यहां हम दाएं हाथ से अंदर की ओर घुमाव और बाएं हाथ से बाहर की ओर घुमाव पर काम करते हैं और हाथों की स्थिति बदलकर वही करते हैं। लेकिन इसके उलट,
चलिए शुरू करते हैं। इस बार बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे। मैं सीधा खड़े होकर गहरी सांस लेता और छोड़ता हूं। ऐसा होना सामान्य है कि एक तरफ ज्यादा पहुंच पाओ। देखो, उदाहरण के लिए मैं यहां लगता है कि एक तरफ ज्यादा अच्छा पहुंच रहा हूं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शरीर पूरी तरह से असममित होता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रमुख तरफ कौन सी है, आपने कौन से व्यायाम किए हैं और आपका काम क्या है। आपकी मूवमेंट और असममितता पर कई फैक्टर असर डालते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता न करें। 3, चलो आखिरी 2, 4, और 5। बहुत अच्छा। फिर से उन कंधों को आराम दें। अब मेहनत महसूस होने लगी है और इस बार मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हो जाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि अंदर की ओर घुमाव और पीछे ले जाना कैसे करना है। ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप अपनी छड़ी को उल्टा जमीन पर रखें, कुंद हिस्सा नीचे की तरफ, और अपने हाथों को इस तरह पीछे रखें। अगर ये स्थिति आपको पहले से ही असहज लग रही है या बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप अपने हाथों को थोड़ा और नीचे कर सकते हैं। शुरुआती स्थिति ही अभ्यास की कठिनाई तय करती है। बहुत मुश्किल है तो ऊपर से शुरू किया है, अगर आसान चाहिए तो नीचे से शुरू करें। इसलिए अपने लिए सबसे उपयुक्त स्तर चुनें। हमेशा सीधे खड़े रहें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। और यह से लक्ष्य है उस डंडे को ऊपर उठाना। ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। धीरे धीरे इसे ऊपर सरकाऊंगा, 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 सरकाऊंगा। देखा आपने इसे ऊपर की ओर कैसे सरकाना है। ऐसी हरकतें हमें अभ्यास करने में मदद करती हैं, जैसे कि जब हम ब्रा की हुक लगाते हैं, जब हमें पीछे से कपड़े ऊपर करने होते हैं, या जब हम जेब में कुछ ढूंढते हैं। आंतरिक घुमाव के साथ कंधे को पीछे ले जाना यह बहुत महत्वपूर्ण हरकत है। जब आप छड़ी के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं तो उसे फिर से धीरे धीरे गिरने दें, जब तक कि वो जमीन को न छू लें। अगर ये बहुत आसान रहा है तो हाथों को ऊपर उठाएं और थोड़ा ऊपर से शुरू करें। अगर ये बहुत मुश्किल रहा है तो थोड़ा नीचे से शुरू करें ताकि यह आसान हो जाए। हम ये हाथ की स्थिति 5 बार करेंगे, फिर उल्टी दिशा में भी 5 बार दोहराएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बार करते हैं। मैं यहां थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, उसे गिरने दूंगा और फिर शुरू करेंगे। ऊपर उठाता हूं, 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 ऊपर उठाता हूं। Subo. बहुत बढ़िया। 2, चलिए उस छड़ी को नीचे गिरा देता हूं। धीरे धीरे जमीन तक पहुंचती है और बिना रुके फिर से ऊपर, 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 ऊपर काम करना शुरू करते हैं। 3, चलिए 2 और। उस छड़ी को नीचे गिराते हैं, फिर से ऊपर उठाते हैं। अगर आपको ये बहुत तेज लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से करें। वीडियो को रोक लें और अब आखिरी बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो कभी-कभी मेरी तरह गलती ये होगी कि कुछ भी ना किया जाए। 5, मैं थोड़ा सा आराम करता हूं। अगर दर्द हो तो हाथ को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं इसे थोड़ा और ऊपर उठाऊंगा। यहां आप उस मोबिलिटी को और ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। देखिए वह डंडा कितना सुंदर है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, अब हाथ बदलना है। चलिए अब इसे दूसरी तरफ से करते हैं। मैं भी शुरू करने जा रहा हूं। हाँ, यह लगता है दाएं हाथ में मोबिलिटी कम है, इसलिए ज्यादा मुश्किल हो रही है। चलो करते हैं। हम हार नहीं मानते, यही है। एक हुआ, छड़ी गिरती है और हम फिर भी ऊपर, 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 ऊपर। 2, जारी रखते हैं। ऊपर, 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 ऊपर। बहुत अच्छा। 3, वापस आते हैं, छड़ी ऊपर उठाते हैं। अगर बहुत मुश्किल हो तो हाथ नीचे कर सकते हो। आराम करते हैं। 4, आखिरी बार। और 5, वो छड़ी गिरा देते हैं। परफेक्ट, वाह। मेरे दाहिने कंधे के लिए ये चुनौतीपूर्ण था। मैं कहूंगा दाहिने हाथ में ज्यादा मूवमेंट है, बाएं में इतना नहीं। ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं। मैं छड़ी को फिर से पीछे रखता हूं, फिर से सीधा ऊपर की ओर, छाती बाहर निकालते हुए। इस बार हाथ पूरी तरह से सीधे। मुझे लगता है कि तुम यहां से सांस लो ताकि इसे कोऑर्डिनेट कर सको। और देखो, छोड़ो,
उस छड़ी को अपने शरीर से जितना हो सके दूर ले जाओ। ध्यान रखना, ऐसा मत करना। यहां हम रीढ़ को हिला रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि यह मूवमेंट सिर्फ कंधे में ही रहे। चलो इसे करते हैं। 1 और जितना हो सके वहां तक पहुंचो। अगर थोड़ा सा भी है तो भी ठीक है, कुछ ना होने से बेहतर है। छोड़ो। 2 छोड़ो। 3 छोड़ो। 4, 4 छोड़ो। 5 छोड़ो। 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा। मैं अपने कंधों को ढीला करता हूं, उस छड़ी को वापस शुरुआती स्थिति में लाता हूं। वाह, चुनौतीपूर्ण है। भले ही ये व्यायाम बहुत बहुत आसान है। हम एक आखिरी गतिशीलता व्यायाम बाहरी घुमाव के साथ समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा। छड़ी के साथ भी। ध्यान से देखो, हम उस छड़ी को चुटकी की तरह पकड़ेंगे। अंगूठे और तर्जनी के बीच चुटकी की पकड़ बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि वह बाजू लगभग 90 डिग्री पर रहे। यहां तुम्हारे पास कंधे की फ्लेक्शन है और कोहनी की फ्लेक्शन भी है। छड़ी का निचला हिस्सा इसी स्तर पर रखो, क्योंकि नीचे होने पर तुम इसे नहीं कर पाओगे। यहां से मैं चाहता हूं कि छड़ी तुम्हारे अग्रबाहु की सीध में टिकी रहे। सांस लो और छोड़ो। देखो, जादू यही होता है। वह कंधा बाहरी घुमाव की ओर आए, हम सांस लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति। छोड़ते हैं और बाहर की ओर। 2 छोड़ते हैं और बाहर की ओर। 3 बस वहीं तक जाएं, जहां तक आपका शरीर अनुमति देता है। हमें कोई दर्द नहीं पहुंचाना है, हमें कोई सीमा नहीं तोड़नी है। 4 बस आराम से हल्का सा खिंचाव देते हुए उस कंधे को बाहर की ओर घुमाना है। 4 5 चलिए 5 और। छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। 6 छोड़ते हैं। 7 छोड़ते हैं। 8 9 7 y 10. बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कंधा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम दूसरी तरफ काम करेंगे। याद रखो, अंगूठा और तर्जनी उस डंडे को ऊपर से अच्छे से पकड़ो, ताकि निचला हिस्सा जांग के ऊपर रहे। डंडा अग्रबाहु की सीध में रहे और यहां से दूसरा हाथ मुझे कंधा चलाने में मदद करेगा। शुरुआत की स्थिति, लगभग 90 डिग्री कंधे का मोड़ और 90 डिग्री कोहनी का मोड़ भी। यहां से सांस अंदर लो और छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचो। बहुत अच्छा। ये एक ऐसी मूवमेंट रेंज है जिस पर आमतौर पर आप काम नहीं कर सकते। 2 3 4 5 6 चलो 4 और। छोड़ते हैं। 7 आखिरी 3 8 9 आखिरी दोहराओ। छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। और 10 कंधों के लिए जबरदस्त काम। इस रूटीन के ताकत और गतिशीलता हिस्से के बाद अपने कंधों में रिलैक्सेशन महसूस करें। हम 2 बहुत हल्के खिंचाव वाले अभ्यास के साथ खत्म करेंगे।
जो आपकी तकलीफों को थोड़ा कम करने में मदद करेंगे। अगर इन एक्सरसाइजेस के बाद आपको थोड़ी सी टेंशन महसूस हो तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। हम उस कंधे को उसकी क्षमताओं से ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम कलाई और हाथ की पीठ को कमर के स्तर पर रखेंगे, उस जगह पर जो आपकी पेल्विस और पसलियों के बीच में खाली रहती है, जैसे आप एक जग हो। यहां से मैं अपने विपरीत हाथ का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं उसका अग्रबाहु पकड़ सकूं और थोड़ा सा आगे की तरफ खींच सकूं। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि कंधा हिले। देखो यहां। मैं नहीं चाहता कि शरीर हिले, मैं नहीं चाहता कि धड़ हिले, क्योंकि तब ये कम प्रभावी होगा। सीधे खड़े रहो, छाती ऊपर रखो, अग्रबाहु पकड़कर थोड़ा आगे खींचो। कंधे पर खिंचाव महसूस होगा, थोड़ी असहजता भी हो सकती है। चिंता मत करो, ये सामान्य है। हम 30 सेकंड तक इसे बनाए रखते हैं। चलो 7 गिनते हैं। 2, 6, 6, 8, 9, 10। और अगर आप चाहें तो हर बार थोड़ा और खींच सकते हैं। 15। थोड़ा और खींचते हैं। 25 और 30। बहुत अच्छा। धीरे धीरे उस हाथ को वहां से हटाएं और अब हम उसे शरीर के सामने से पार ले जाएंगे, हाथ पूरी तरह से सीधा। इसे पार करके हम पिछली कैप्सूल और डेल्टॉइड के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करते हैं। बहुत अच्छा। दूसरे हाथ से इसे यहां जोर से पकड़ें और खींचें, ठीक है? सिर्फ उस तरफ नहीं, बल्कि ऊपर की ओर भी, जैसे यहां एक पाल्ला हो। हाथ जैसे सहारे में टिका हो। ऊपर की ओर खींचें ताकि कंधे के पिछले किनारे में खिंचाव महसूस हो। जो जगह कम होनी चाहिए वह ठीक यही है। हाँ, क्या है तुम्हारे हाथ और छाती के बीच? हम इसे 30 सेकंड तक बनाए रखेंगे। छोड़ दो। और हर बार जब आप सांस छोड़ें तो खिंचाव को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा और तीव्रता के साथ, थोड़ा और मेहनत के साथ। 10। छोड़ दो। 20, छोड़ दो। चलो इसे करते हैं। और 30। कंधा ठीक से टिका है ना? बहुत आरामदायक। दूसरी हाथ, हाथ की पीठ उस जगह पर, उस कमर पर। दूसरी बाजू हम इसे आगे लाते हैं, सिर्फ कंधा, छाती नहीं। अजीब सा खिंचाव, अंदर तक भी असहज महसूस होता है। हम इसे 30 सेकंड या उससे बेहतर 5 सांसों तक रखें। अब सांस लेंगे, तनाव को ढीला करेंगे और जब छोड़ेंगे तो इसे और आगे लाएंगे। थोड़ा और तनाव देता हूं। 1। छोड़ते हैं। 2। छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। 3, 4। छोड़ते हैं। 4। आखिरी दोहराव। छोड़ते हैं। और 5। लगभग 30 सेकंड। हम हाथ को सामने लाकर शरीर के पार ले जाते हैं, अपने बाएं हाथ से उसे थामते हैं और ताकत लगाते हैं ताकि सिर्फ उस तरफ नहीं बल्कि ऊपर की ओर भी खींच सकें। कंधे के पिछले किनारे पर खिंचाव महसूस होगा। यहां पकड़ते हैं। 6 सांसें, 30 सेकंड, जैसा आप चाहें। छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। 1। छोड़ते हैं। 2। छोड़ते हैं। 3। कितनी अच्छी अनुभूति है। आखिरी दोहराव। बिल्कुल सही। कंधे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत आराम मिला है। बहुत अच्छा किया। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें। धन्यवाद कि तुम वीडियो के अंत तक पहुंचे। उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आया होगा और तुम इसे उन लोगों के साथ साझा कर सकोगे जिनके कंधे कमजोर महसूस हो रहे हैं। और निश्चित रूप से कभी-कभी मेरे चैनल पर वापस आओ ताकि तुम अपनी गुणवत्ता को और बेहतर बना सको। नमस्कार दोस्तों।